मन अति सुंदर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। राधिका ने रानी का बहुत बड़ा खुलासा कर देती हैं। दोस्तों देखते हैं ऐसा क्या किया राधिका ने। गणेश चतुर्थी के दिन राधिका ने लेकर आई गई रानी की सच्चाई सभी घर वालों के सामने। अब रानी का राज सभी घर वालों के सामने। रानी को ये समझ नहीं आ रहा है कि उस दिन रानी के कंधे पर मच्छर ने ही काटा था या फिर राधिका ने रानी का ब्लड सैंपल लिया था। दरअसल राधिका ने ठान लिया था कि गणेश चतुर्थी के दिन राधिका रानी की सच्चाई सभी घर वालों के सामने लेकर आएगी। जो आरती का मुकुटा अब तक राधिका के लिए मुश्किलों का सबक बन रहा था, अब राधिका ने उसी आरती की मुकुट को अपनी ताकत बनाने का ठान लिया था। इसके बाद राधिका को ऐसा आइडिया आता है जहां पर राधिका रानी का ब्लड सैंपल देकर रानी का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहती थी और इस बात का पता रानी को ना चले, इस बात का भी राधिका ने बेहतर ख्याल रखा। इसके बाद जब राधिका अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि राधिका अपने हाथी के मुकुट के सूंड से एक छोटा सा सीज दबाकर रानी के कमर में चली जाती हैं, जहां पर राधिका चुपके से रानी के कंधे में से हल्का सा ब्लड सैंपल निकाल देती हैं। दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पहुँचने से पहले जब रानी को इस बात का पता चलता है तो राधिका मच्छर भगाने का नाटक करती हैं। इसके बाद राधिका के कमरे में रखी हुई मच्छरों की मशीन ऑन कर देती हैं। अब रानी को भी ऐसा लगता है कि हो सकता है कमरे में ज़्यादा मच्छर हो, इसलिए रानी को मच्छर के काटने जैसा महसूस हुआ था, बल्कि सच तो ऐसा नहीं था। जिसके बाद राधिका रानी का ब्लड सैंपल लेकर रानी के कमरे से तुरंत बाहर चली जाती हैं। लेकिन रास्ते में राधिका को गणपत पकड़ लेता है। वो राधिका यहाँ पर गणपत को भी चमका देकर भी पता नहीं चलने देती हैं कि राधिका रानी के कमरे में क्या करके आए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा और कमेंट में सपोर्ट राधिका जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद राधिका तुरंत लैब वालों को कॉल करके घर पर किसी लड़के को बुला लेती हैं ताकि लैब वाला लड़का राधिका के ब्लड सैंपल को लेकर जाकर लैब में टेस्ट करवा दे और रिपोर्ट राधिका को दे सके। अगले दिन जब राधिका रानी के ब्लड टेस्ट का बेलसी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तभी घर पर गणपत और सरबत दीपिका से लड़ाई कर बैठते हैं। दीपिका से कहते हैं, दामाजी आप हमारी बहन रानी के साथ बाहर शॉपिंग करने चले जाइए और अपनी मनपसंद के कपड़े खरीद करके ले आई है। जिसके बाद राधिका भी ये सोचकर बेहद खुश हो जाती हैं कि अगर दिव्या रानी बाहर गए तो राधिका लैब वाले लड़के से रिपोर्ट आसानी से ले पाएगी, क्योंकि यहाँ पर राधिका से कोई फालतू का सवाल जवाब नहीं करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिव्या रानी के साथ बाहर जाने से साफ इनकार कर देता है। जब अगले दिन रिपोर्ट आने का समय होता है तो राधिका को घर के कामों में बिजी कर दिया जाता है। रानी के भाइयों के द्वारा वही दूसरी तरफ रानी ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि आज गणेश चतुर्थी है। ऐसे में जहाँ और सभी लोग कुछ से धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ रानी आज राधिका को ऐसा मजाक खाने सिखाओगी राधिका कभी नहीं भूल पाएगी। रानी ने ऐसा मन बना लिया था कि जिसके बाद रानी राधिका को परेशान करने की नई नई तरकीबें सोचती हैं, जहां पर रानी को राधिका को दी गई हाथी की मुकुट वाली सज़ा कम लगती हैं। रानी सोचती हैं आज मैं इसको इससे भी बड़ी सज़ा दिलवा कर रहूँगी अपने भाई से। जहाँ एक और रानी राधिका के लिए कुछ बड़े सज़ा का प्लान करती हैं, वही दूसरी तरफ राधिका भी रानी के प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट आने का वेट करती हैं। जब सभी लोग गणेश चतुर्थी की सजावट घर वालों के कामों में बिजी हो जाते हैं, तब राधिका के फ़ोन में एक मैसेज आता है, जहां लड़का मैसेज करके बताता है कि वो राधिका के घर के बाहर खड़ा है। वो राधिका समझ जाती हैं कि रिपोर्ट आ चुकी है। अब राधिका घर के बाहर से रानी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आती हैं। तब राधिका रिपोर्ट खोल कर देखती हैं प्रेगनेंसी रिपोर्ट में साफ साफ देखा होता है कि रानी प्रेग्नेंट नहीं है। इतने देर में वहाँ पर दिव्या आ जाते हैं।
दिव्यम को राधिका रानी की वही प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा देती हैं जिसको अभी अभी लेप वाला लड़का राधिका को देकर गया था, जिसको देखने के बाद दिव्यम वहाँ पर बेहद खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको सीरियल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।